Okay, so okay, first of all, we will decide that what we have to do today. We have to look at polymers, and there are two type of polymers. Number one, synthetic, and number two, condensation. Today we will only talk about the polymers. We are not going to talk about the esters. We are not going to talk about alcohols. We are not going to talk about carboxylic acids because alone polymers is quite lengthy topic. And I just want to quickly finish this thing within 20 to 30 minutes so that the people can get an idea that what polymers are, what they do. Okay. First of all, how would you define a polymer? Okay. So polymer, they are substances which have got which have got a very high molecular mass. Okay. Very high molecular mass. Okay. And second thing over here is polymers, they are of two types, synthetic and condensation. But when you have to define a polymer, सिर्फ एक बात लिखेंगे that they are substances which have a high relative molecular mass. Second thing over here is what polymers are made up of. They are made up of monomers. Monomers are single units. They are single units. Just like a wall के अंदर भी have got bricks. और जब ये बहुत सारी bricks मिलती हैं तो they make a wall. Wall is a polymer and these bricks, they are the monomers. Okay. Now, depending upon the type, which polymer you are talking about, these monomers, they change. First of all, we will talk about the um addition polymers. ठीक है, यहाँ पे जो आप लोगों ने टाइप ऑफ पॉलीमर्स शुरू में लिखे हैं तो इसको आप एडिशन कर लो और कंडेंसेशन कर लो. देन एडिशन में भी आपके पास सिंथेटिक आएंगे, एडिशन में आपके पास नेचुरली अकरिंग भी आएंगे, देन कंडेंसेशन में भी सिंथेटिक आएंगे, नेचुरली अकरिंग आएंगे. So instead of writing down synthetic over here, I should better write it down addition polymers and condensation. अच्छा जी. Now the next thing we will talk about addition polymers. एडिशन पॉलीमर्स में मोनोमर कौन होता है? एल्कीन्स. एंड एल्कीन्स दे अंडरगो एडिशन रिएक्शंस. इस वजह से जो एल्कीन्स के पॉलीमर्स होते हैं उनको हम लोग एडिशन पॉलीमर्स कहते हैं. नाउ ओवर हियर आई एम गोइंग टू मेक स्ट्रक्चर ऑफ. मैम वो आयशा मोहसिन कह रही कि वो चैट इनेबल कर दे. कौन क्या कह रहा है? सॉरी, दोबारा बोलो प्लीज. मैम वो कह रहा है कि आयशा मोहसिन कह रही है चैट इनेबल कर दें. ओके ओके ओके. लेकिन इन बिटवीन आई माइट नॉट बी एबल टू लुक एट द चैट. चैट मैंने कर दिया इनेबल. ओके. अब होता है ब्यूटीन. मैं यहाँ पे इथीन की एग्जाम्पल भी ले सकती थी, मैं यहाँ पे प्रोपीन की एग्जाम्पल भी ले सकती थी, बट आई वॉन्ट टू डू अ थिंग विच इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स. अच्छा, अब हम लोगों ने ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाना है. ब्यूटीन का स्ट्रक्चर होता कैसा है? ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी को आता है तो वो बता दें प्लीज़. इट्स एन हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन है. एल्कीन्स में क्या होता है? CN. हाँ, ठीक है, CnH2. सी जो है वो 4 होगा तो H क्या होगा? 8 होगा. सी सिंगल बॉन्ड डाला है मैंने, CH, देन CH, देन अब कॉर्नर में मैंने CH3 रख दिया है. ओके. अब ओवर हियर आई माइट ड्रॉ दिस डबल बॉन्ड ओवर हियर. अब ये जो कार्बन है ये और मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता था? 1 2
3 4 4 हो गए इसके कंप्लीट। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये वाला कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड्स बना सकता था, 4। अब किसी को इस फॉर्मूला के अंदर इशू है कि ये सही नहीं लिखा हुआ, ये कैसे लिख दिया, ये कैसे आ गया। यहाँ पे देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन बिटवीन कार्बन नंबर। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे ये कौन सा कार्बन है। इफ यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, बिटवीन 2 एंड 3 देयर इज अ डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 3 4, तो दे अगेन देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एंड 3। जब 2 और 3 है तो हम इसको कहेंगे दिस इज ब्यूट 2 ENE। तो ये ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन है बिकॉज देयर इज अ डबल बॉन्ड प्रेजेंट between carbon number 2 and 3. अच्छा, now how you will write this butene when you are making an addition polymer? लिखना कैसे है हमें? लिखना हमने इसको इस तरह से है कि ये जो आपके पास CH3 लिखा हुआ है और ये जो कॉर्नर वाला CH3 लिखा हुआ है, हमने इन दोनों CH3 को एज अ ब्रांच यहाँ पे करना है। ब्रांच का मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए वर्ड यूज कर रही हूँ, अदरवाइज ब्रांच होती तो वो है कि जो कि मेन स्टेम के साथ लगी हुई होती है। लेकिन व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, बेसिकली ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम सेंटर में रखेंगे। ये वही वाला डबल बॉन्ड है जो यहाँ पे है बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड 3। ओके, नाउ इफ यू आर स्टार्ट, मैं ऊपर वाली काउंटिंग दे रही हूँ। ओके, ये आपका कार्बन नंबर 2 है, इसके साथ एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ एक H ग्रुप लगा हुआ है। सो आई एम राइटिंग CH3 ओवर हियर एंड H ओवर हियर। H ऊपर भी हो सकता था, CH3 नीचे भी हो सकता था। ठीक है, फिर कार्बन नंबर आपका ये 2 आ गया। ठीक है, कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड के साथ कार्बन 3 अटैच है, ये 3 आ गया। 3 के साथ अगेन वी हैव गॉट 1 हाइड्रोजन एंड 1 CH3। ठीक है, आई एम राइटिंग CH3 ओवर हियर एंड हाइड्रोजन ओवर हियर। हाइड्रोजन नीचे भी, ऊपर भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को नीचे भी लिख सकते हैं, CH3 ग्रुप नीचे भी आ सकते हैं। Now this is it is a compound which is made up of 4 carbon atoms and there is a double bond between carbon number 2 and 3. तो इसका नाम भी 2 ब्यूटीन ही है। ठीक है, तो इसका नाम भी 2 ब्यूटीन ही है। सिर्फ ये मैंने आपको इस स्ट्रक्चर को जो यहाँ पे लिखा हुआ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है। व्हाट हैपेंस, ऐसा ही एक और मोनोमर होगा, C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऐसा ही एक और मोनोमर भी होगा, CH3 दिस हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 CH3। अच्छा जी, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अब ये होगा कि ये जो आपके पास डबल बॉन्ड है दे विल ब्रेक, यहाँ से भी तोड़ दो, इधर से भी तोड़ दो। अब क्या हुआ है, जब ये बॉन्ड टूटा है इन दोनों ने आपस में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था। एक इधर आ गया है, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया है, एक इधर आ गया, एक इधर, एक इधर। What happens next? That these two pair of electrons they will join together. So these two join together, these two join together. अब एक वैलेंसी इसके पास फ्री है, एक वैलेंसी इसके पास फ्री है। ठीक है, सो जो कॉर्नर्स वाले दोनों कार्बन एटम्स हैं उनकी जो एक वैलेंसी फ्री है उसको हम कहेंगे कि these are the elongation lines। ठीक है, ये elongation lines होती है। अच्छा, फिर और क्या करना है, ऑब्वियसली ये जो प्लस का साइन था ये तो हमने इक्वेशन के शुरू में लिखा था, तो प्लस वाला साइन ओमिट कर देंगे एंड देयर वुड बी अ bracket around this whole structure। okay, and then and that this whole thing is it has got this much number of repeating units। so what I have done, मैंने मोनोमर से एक पॉलीमर बनाया। मेरा जो मोनोमर है वो था 2 ब्यूटीन, और ये 2 ब्यूटीन था, इससे क्या हुआ है, मैंने जो पॉलीमर बनाया उसका नाम था पॉली ब्यूटीन। 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉली ब्यूटीन, ब्यूटीन है तो उसका पॉलीमर होगा पॉली ब्यूटीन। अच्छा, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अब
ये वाला जस्ट सपोज इफ आई गॉट 1000 मोनोमर्स, मैं 1000 टाइम तो ये नहीं लिखूंगी, ऑब्वियसली इट वुड बी स्पेस टेकिंग, टाइम टेकिंग, और वही चीज आप बार बार क्यों रिपीट करेंगे? सो व्हाट वी डू मेक अ रिपीटिंग यूनिट, हम उसका एक रिपीटिंग यूनिट बना लेते हैं। अब रिपीटिंग यूनिट का ये मतलब होता है कि वो एक स्ट्रक्चर जो बार बार थ्रू आउट द पॉलीमर क्या होगा, रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे जिसके अराउंड मैंने येलो बॉक्स बनाया, दिस इज द वन विच इज रिपीटिंग। अब इसमें से मोनोमर से हम रिपीटिंग यूनिट कैसे बनाएंगे? नाउ अभी मैंने पहले ये बनाया, बताया मोनोमर से पॉलीमर कैसे बनेगा। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मोनोमर से आप रिपीटिंग यूनिट कैसे बनाएंगे। अगेन योर मोनोमर इज 2 ब्यूटेन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास मोनोमर ये वाला है, सेम वही चीज़ है। द ओनली डिफरेंस वुड बी कि जो आपके पास यहाँ पे येलो बॉक्स में सारी चीज़ें वैसे की वैसी, कॉर्नर्स वाले दो कार्बन एटम के ऊपर इलोंगेशन लाइन होगी, स्क्वायर ब्रैकेट होगी, एन, दिस इज द रिपीटिंग, ठीक है। आपके पास जो पॉलीमर होगा उसमें यहाँ एन नहीं होगा, यहाँ एन नहीं होगा। आप उसको उतने टाइम से है जितना आपके पास लिखा हुआ होगा आप उतने टाइम उसको बना देते। But when you are doing it for repeating unit, you are going to write down n because this is the one which is this much times repeated over here. ठीक है, am I clear up till now? आप zoom वाला yes no कर दिया करो। Okay, now the next thing over here is we are done with the addition polymers, लेकिन addition polymers के सिर्फ मैं आपके साथ 2-3 examples और करूँगी। अब addition polymers के अंदर एक सेकेंड, we have done up till now we have done 2 things कि आपने मोनोमर से पॉलीमर कैसे बनाया है, मोनोमर से रिपीटिंग यूनिट कैसे बनाया है। मोनोमर है आपके पास, मोनोमर कौन सा था, सी डबल बॉन्ड सी, CH3, CH3, दिस वाज योर मोनोमर। अच्छा ये रिपीट यूनिट बनाना है, इस सारी चीज को एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ एक फर्क होगा that your monomer does not contain a double bond, it contains a single bond and 2 elongation lines, a square bracket, and n. This is the repeat unit. इस मोनोमर मैम ये आपने क्या बनाया है, ब्यूटीन है हाँ ये ब्यूटीन है, और ये इसका मोनोमर है। ये मोनोमर है। हाँ पोलीब्यूटीन बनाया है, ये पोलीब्यूटीन का मैंने रिपीटिंग यूनिट बनाया है। ठीक है, अच्छा नाउ ये जो ब्यूटीन है इसमें अलोन एल्कीन्स भी हो सकते हैं, इसके साथ ये भी हो सकता था सी डबल बॉन्ड सी, CN H H, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ रिप्लेस हुआ है, दो कार्बन एटम, 1-chlorobutyne. नहीं दो कार्बन एटम है, दीज आर नॉट 4, दीज आर जस्ट 2, 1 क्लोरो, Ethene. हाँ इथीन, यस यू आर राइट इथीन। इसको हम विनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। बताने का मकसद ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि ये प्योर हाइड्रोकार्बन हो, यहाँ पे कोई हेलोजन भी लगा हो सकता है। अनदर एग्जांपल वुड बी यहाँ पे आपके पास कोई बेंजीन रिंग भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन सब स्ट्रक्चर्स में एक चीज जो आपके पास कॉमन है, व्हाट्स दैट, दैट इज दिस डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड से आपको पता चल जाएगा दैट द पीपल आर टॉकिंग अबाउट which polymer you people are talking about, addition polymer, okay।
Now we will move on to the next thing. Next thing क्या है हमारे पास? Condensation polymers. Condensation polymers mean how they are different from the addition polymers. जिस किसी ने भी कुछ पाया मुझे समझ नहीं आई. नवे रिपीट करें. मैंने ये कहा है कि how these condensation polymers are different from the addition polymers. मैम इसमें कोई नायलॉन वाला कुछ होता है? हाँ, नायलॉन जो है वो तो इसकी एग्जाम्पल है, और नायलॉन 6 जो है ये इसकी जो आपके पास सिंथेटिक है ना, सिंथेटिक पॉलीमर्स, उसकी एग्जाम्पल, ठीक है. देन यू हैव गॉट पोलिएस्टर्स. जो पोलिएस्टर्स हैं ये भी सिंथेटिक की एग्जाम्पल है. देन यू हैव गॉट कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये भी इसकी एग्जाम्पल है. लेकिन ये जो है आपके पास ये सिंथेटिक नहीं है, दे एग्जिस्ट नेचुरली, ठीक है, दे एग्जिस्ट नेचुरली. अच्छा जी, कंडेंसेशन पॉलीमर्स होने के लिए आपके पास व्हेन दिस रिएक्शन अकर्स दो चीज़ें बनती हैं. एक आपके पास पॉलीमर बनता है, प्लस एक आपके पास ये सुजैका, बोलो बेटा, बोलो सुजैका, नहीं बोलना. अच्छा अच्छा, लिसन प्लीज. अब आ रही है? एम आई क्लियर टू यू पीपल नाउ? आवाज नहीं आ रही मेरी सही? किस किस को नहीं आ रही थी? आ रही है मैम, आ रही है. जैसा तुम्हें क्यों नहीं आ रही? इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन से बेटा, बोले. हुज़ैफा तुम्हारा हैंड रेज है, क्या कहना है? मेरा ख्याल है दूसरी कुछ नहीं पूछना. अच्छा, अभी राइट नाउ आई हैव ड्रॉन अ स्ट्रक्चर here on the white screen that you people are able to see. Now at both ends you people have got COOH, ठीक है. ये जो आपके पास COOH है, इसका मतलब है कि इट इज रिपीटिंग जस्ट वन सिंगल टाइम इन द स्ट्रक्चर, इट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ओइक एसिड कहते हैं, बट दिस स्ट्रक्चर इज रिपीटिंग ट्वाइस इन द स्ट्रक्चर और दोनों कॉर्नर्स के ऊपर है, तो हम इसको डायोइक एसिड कहते हैं. हाँ, हमें ये स्ट्रक्चर जो है वो कॉर्नर्स के ऊपर ही चाहिए है, इन बिटवीन हमें ये स्ट्रक्चर नहीं चाहिए. अगर इन बिटवीन कहीं स्ट्रक्चर होगा ऐसा, इट विल ओरिएंट इटसेल्फ इन सच अ वे it will take part in the reaction. Second thing over here is आपके पास अगेन वही CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप है, एंड के ऊपर दो OH लगे हुए हैं, ठीक है. अब सिंगल टाइम OH ग्रुप होता है तो हम उसे कहते हैं ओल, दो दफा OH है तो दैट इज डायओल्स, ठीक है. सिमिलरली यू हैव गॉट CH2, यहाँ पे NH2 लगा हुआ होगा, यहाँ पे NH2 लगा हुआ होगा, इसको हम कहते हैं दीज आर द डायमीन्स, जिसमें NH2 ग्रुप दो दफा लगा हुआ है कॉर्नर्स के ऊपर. अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपके साथ क्यों बनाए हैं? ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपके साथ इसलिए बनाए हैं बिकॉज दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो कि अभी सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे, दैट विल टेक पार्ट इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन.
अब नाउ हियर वी हैव टू डिसाइड अ कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन ये करना है कि योर dioic acid it can react with diols. आपके पास ये दोनों चीजें रिएक्ट करके कंडेंसेशन पॉलीमर बनाएंगे. ठीक है. Then your dioic acid and diamines they both will react together and form a condensation polymer. अब ये किस तरह से होगा? Let's see together. One more thing over here is कि जो आपके पास सेंटर वाला CH2 part है, this part does not take any part in this condensation polymers. We can replace this CH2 and CH2 with what? With a long rectangular box. चाहे आपके पास ये CH2 सेंटर में एक दफा लिखा हुआ है, 2 दफा लिखा हुआ है, 10 दफा लिखा हुआ है, 100 दफा लिखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स इसको रिप्लेस कर सकता है. ठीक है. बिकॉज यू हैव टू टेल दैट हियर इन बिटवीन एज अ पार्ट which is not taking part in the chemical reaction. Over here you have got COH, over here you have got COH. When it is going to react with a diol, OH and OH. सिर्फ दो के बारे में बात करूंगी. ऑब्वियसली जब आपके पास ज़्यादा होंगे तो एक और COH इधर लगेगा, फिर एक और OH लगेगा. देन अगेन this whole combination is going to repeat itself. Now from here a small molecule just like water, it is going to do what? It is going to be eliminated. अब over here we have to decide this thing कि जो elimination हो रही है water की, ये किस तरह से हो रही है. अब आपके पास OH ग्रुप फ्रॉम हियर एंड H ग्रुप फ्रॉम हियर, ये वही वाटर मॉलिक्यूल है जिस वक्त आप लोग एक्सप्रेस पढ़ते थे और उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल निकलता था. सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल ये वही वाला वाटर मॉलिक्यूल निकलता है. ठीक है. नाउ ओवर हियर यहाँ पे इसको मैंने अंडरलाइन करके क्रॉस इसलिए लगाया है कि जब ये और किसी और डायोइक एसिड के साथ बनेगा तो ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा. आई डोंट हैव टू राइट दिस हाइड्रोजन व्हेन आई एम गोइंग टू मेक अ पॉलीमर ओवर. नेक्स्ट ओवर हियर आई डोंट हैव टू, इस साइड से क्या नहीं लिखना मुझे, इस साइड से OH नहीं लिखना. ठीक है. तो अभी इसको हम लिखते हैं, दिस इज C डबल बॉन्ड O. ठीक है. अब ये वाला वो जो डबल बॉन्ड के साथ इसके साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है वो वाला होगा. इसको यहाँ पे चेन के सेंटर में नहीं लिखेंगे. चेन के सेंटर में इसमें लिखेंगे क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो दूसरा डायोल आएगा वो यहाँ पे आके अटैच होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लाइन डाल के ओ नहीं लिख रही हूँ. अच्छा. नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज दिस स्मॉल लाइन. दिस स्मॉल लाइन इज बेसिकली अगेन द elongation line which will make bonds with further units, obviously the monomers. अच्छा. नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज यहाँ पे आपके पास दोबारा तो वही वाला पार्ट है. देन C, ये वाला C, ये वाला O डबल बॉन्ड O. ठीक है. देन ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, क्योंकि ये जब वाटर पूरा मॉलिक्यूल निकला है तो ये वाला इस वाले कार्बन ने इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया. देन दिस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, देन दिस O. अब अगेन ये वाला O इसकी भी वैलेंसी एक फ्री हुई है, ये elongation लाइन बनाएगा. अब व्हाट एल्स वी आर गोइंग टू डू, एक आप ये ब्रैकेट लगाओगे. सो दिस इज अ पॉलीमर व्हिच इज मेड अप ऑफ किस मोनोमर से बना हुआ है. ये बना हुआ है डाइओइक एसिड प्लस डायोल से. जब डायोइक एसिड और डायोल आपस में मिलते हैं दे मेक a polymer named as polyester and this is your ester line. Am I clear on this point? Zoom वाला yes no कर दूं. Okay. जी मैम गॉट इट. Okay. Next thing over here is हम लोगों ने दूसरा कंडेंसेशन, ये हम लोग एक तो हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स भी कर रहे हैं और कंडेंसेशन में हम कौन सी टाइप कर रहे हैं, सिंथेटिक.
ठीक है। अच्छा, दूसरी टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन वो आपके पास होगी अगेन कंडेंसेशन सिंथेटिक, लेकिन विच टाइप, ये हम पॉलिएस्टर पढ़ा है, उसका नाम भी अभी हम जब यहाँ पे लिंक लिखेंगे वहां से बनाएंगे। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट वी हैव गॉट CH2, CH2, then COOH, COOH plus NH2, CH2, CH2, NH2. अब now I have taken two monomer units over here. एक मैंने यहाँ पे लिया है, एक मैंने यहाँ पे लिया है डायोइक, एक मैंने यहाँ पे लिया है डायमीन। डायमीन और डायोल आपस में नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? इसलिए क्योंकि जब वो आपस में मिलेंगे दे आर नॉट गोइंग टू रिलीज अ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, डायमीन भी हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, लाइक वन सिंगल हाइड्रोजन एटम रिलीज करेगा, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा। हमने कंडेंसेशन में जो स्मॉल मॉलिक्यूल निकालना होता है, या तो वो वाटर होता है या फिर वो HCl होता है इन सम केसेस, सो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा। अच्छा, अब नाउ हाउ वी पीपल आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस, ये मैंने एक पेज के ऊपर इसलिए लिखा है कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि सिंथेटिक कंडेंसेशन पॉलीमर्स आपके पास तीन मोनोमर्स हैं, थ्री टाइप ऑफ मोनोमर्स, डायोइक एसिड, डायोल्स एंड डायमीन्स, और कॉम्बिनेशन जो है वो डायोइक का डायोल के साथ है, डायोइक का डायमीन के साथ। एवरी टाइम पीपल आर यूजिंग डायोइक, ठीक है। ये वाली सारी बात जब मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाऊंगी, मैं इस CH2 को और इस CH2 को एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के साथ रिप्लेस कर दूंगी। So we have got COOH in a rectangular bracket and COH plus N, H मैं अभी थोड़ी देर में लगा रही हूँ इसके साथ। अब ओवर H we have got H2, इसका मतलब एक हाइड्रोजन इधर अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन आपके पास ये अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन अटैच्ड है। अगेन दिस हाइड्रोजन इज नॉट द पार्ट ऑफ द चेन, ये इसने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, इसने इन ये जो बीच में CH2 लगा हुआ है इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, इसलिए मैंने इसको अलग से ऊपर करके लिखा है। वैसे वही वाली बात है कि ये वाला जो है C डबल बॉन्ड O यहाँ पे इस पूरे चेन का पार्ट नहीं, यहाँ से ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, अब again we have to decide that what are the things that we are not going to write when you people are making the polymer. आपका OH इधर से और H यहाँ, इधर वाला H नहीं लिखना, इधर वाला OH नहीं लिखना। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, C वही वाला C, डबल बॉन्ड O वही वाली इलोंगेशन लाइन, देन स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट, नॉट स्क्वायर ब्रैकेट, और रेक्टेंगुलर ब्लॉक, C डबल बॉन्ड, ये वाला C जिसका डबल बॉन्ड वो ऐसे अटैच्ड है, देन पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, therefore नाइट्रोजन, then hydrogen, then this thing, then N, then H. Then again you see the link, you see the elongation line, rectangular. Okay. Ab now this link is amide link, and if your polymer contains an amide link, उसका नाम होगा polyamide. सही है। अभी तक हम लोगों ने कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर दो टाइप ऑफ पॉलीमर्स लिए हैं, वन इज पोलिएस्टर, another one is polyamide, polyester and polyamide. सही है, बात खत्म हो गई। अच्छा, examples of polyesters and polyamide, so people will just memorize the names, ठीक है, जिसमें आपके पास पैरेलिन है एंड नायलॉन 66 है। ये नाम आप लोगों ने बुक से याद करना है कि कौन सा पोलिएस्टर है कौन सा पोलियमाइड है, इनके नाम याद करना है, ठीक है। अच्छा, नाउ वी पीपल विल मूव ऑन टू
naturally occurring polymers. कौन से naturally occurring polymers हैं? कौन से naturally occurring polymers? Carbs, proteins and fatty acids. इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे. नंबर 1 इनके सिंथेसिस, नंबर 2 इनका ब्रेकडाउन. ठीक है, कि किस तरह से कार्ब्स के मोनोमर्स जुड़ के कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, किस तरह प्रोटीन के मोनोमर जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, और जब वो जो पॉलीमर बन जाते हैं कार्ब्स या प्रोटीन या फैट्स, हाउ दे आर देन ब्रोकन डाउन. ओके, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स में in carbohydrates you people have got a polymer. Obviously carbohydrate itself is the name of a polymer and it is made up of मोनोमर, जिसको आप लोग सिंपल शुगर कहते हैं, या फिर इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज C6H12O6. Now you people are really not interested in what is the structure of this glucose molecule. हम लोगों को सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स के जो मोनोमर हैं उसके एंड के ऊपर OH ग्रुप लगा, दो OH ग्रुप्स. ठीक है, अब यही वाले OH ग्रुप्स जो हैं they multiple times they repeat itself. यस हो जाएगा, अब आवाज आ रही है? हम क्लास दोबारा ज्वाइन करनी है? हाँ करेंगे, इसलिए क्योंकि अभी जो है ना ये वो वाला पार्ट शुरू हुआ है जिसमें वो हाइड्रोलिसिस है और सिंथेसिस है. जिसको आती है वो ना आए, लेकिन करनी है. ओके, सो ये जो आपके पास मोनोमर 1